कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने की इस सीरीज़ के 15th वीडियो में आज हम सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले सारे ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस एवं उनकी एसोसिएटिविटी के बारे में समझेंगे। इस सीरीज़ के पिछले वीडियोस में हमने सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले सारे के सारे ऑपरेटर्स को बहुत ही डिटेल में समझा है। अगर आपने उन ऑपरेटर्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप इस प्लेलिस्ट के पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं और इन ऑपरेटर्स के वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो आप इस वीडियो के बाद उन ऑपरेटर्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि जो सी ऑपरेटर्स हमने अभी तक पढ़े हैं उनके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्या होती है। तो उनके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, पहले इनका मतलब समझते हैं, फिर हम ऑपरेटर्स के प्रेसिडेंस देखेंगे कि कौन ऑपरेटर सबसे पहले आता है और उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मतलब होता है ऑपरेटर की प्राथमिकता। ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब है कि किस ऑपरेटर को पहले चलाया जाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेटर है एक एक्सप्रेशन में तो कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा ये उसके प्रेसिडेंस से निर्धारित होता है। जब किसी एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा ऑपरेटर होते हैं तो सी कंपाइलर पहले उसी ऑपरेटर को इवेल्युएट करता है जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर है तो सी कंपाइलर पहले उस ऑपरेटर को एग्जीक्यूट करेगा या उस ऑपरेटर को इवेल्युएट करेगा जिसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है। इस बात को हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में दो ऑपरेटर हैं, पहला ऑपरेटर है ये प्लस और दूसरा ऑपरेटर है ये मल्टीप्लाई। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इस एक्सप्रेशन को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, दो तरीके से हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम पहले प्लस कर दें और उसके बाद में जो रिजल्ट आए उसको हम मल्टीप्लाई कर दें। जैसे कि 10 + 5 क्या हो जाएगा 15 और 15 × 2 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि हम पहले मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा 10 आएगा और प्लस कर दें जो 10 पहले है उसको तो आंसर 20 आएगा। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है कौन सा आंसर गलत है। ठीक है, क्योंकि दोनों ही तो सही नहीं हो सकते, तो इसीलिए ऑपरेटर के प्रेसिडेंस को बनाया गया है कि जब किसी एक्सप्रेशन में प्लस भी हो और मल्टीप्लाई भी हो तो हम पहले किसको इवेल्युएट करें। ठीक है, तो फिलहाल इस एक्सप्रेशन में जो मल्टीप्लिकेशन है उसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, इसलिए ये वाला आंसर सही होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ दो ऑपरेटर्स हैं प्लस और मल्टीप्लाई। अब सी कंपाइलर पहले किसे चलाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की प्रेसिडेंस प्लस से अधिक होती है तो पहले मल्टीप्लाई होगा फिर एडिशन होगा। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया गया है, आंसर आपको क्या मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है किसी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस। जिसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होगा उस ऑपरेटर को सी कंपाइलर पहले इवेल्युएट करेगा, हम भी पहले ही इवेल्युएट करेंगे। उसके बाद जब हमने प्रेसिडेंस को समझ लिया तो अब सवाल ये उठता है कि एसोसिएटिविटी क्या होती है। एसोसिएटिविटी को हिंदी में हम कहते हैं ऑपरेटर की दिशा, मतलब कि किस तरफ का ऑपरेटर हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं हम। जब दो या अधिक ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस समान होती है तो यह तय करने के लिए कि कौन सा पहले चलेगा एसोसिएटिविटी का उपयोग होता है। यह बताता है कि एक्सप्रेशन किस दिशा से इवेल्युएट होगा, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। ठीक है, इस बात को समझने के लिए देखिए यहाँ पे एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल में देखिए दो ऑपरेटर हैं। ठीक है, माइनस ऑपरेटर है और प्लस ऑपरेटर है। ओके, अब देखिए इसको भी हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लस माइनस +2। ठीक है, मतलब 10 - 5 +2। अब यहाँ पे देखिए दो ऑपरेटर हैं माइनस और प्लस। अब दोनों की प्रेसिडेंस समान होती है। ठीक है, दोनों की प्रेसिडेंस बराबर होती है, ये हम नीचे अभी टेबल में समझेंगे। ठीक है, जो अभी हम टेबल देखेंगे प्रेसिडेंस का उसमें हम इस बात को समझेंगे कि दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है। तो अब अगर कभी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ गई कि दोनों ही ऑपरेटर का प्रेसिडेंस बराबर है तो हम किसको पहले इवेल्युएट करें, क्योंकि अगर हम माइनस को पहले इवेल्युएट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा क्या 5 + 2 7। अगर हम प्लस को पहले इवेल्युएट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा
अगर हम इसको प्लस को पहले इवेल्यूएट कर दें ऐसे करके, ठीक है, कि 5 + 2 कर दें तो 10 - 7 आ जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों तो सही नहीं हो सकते, दोनों में से एक सही होगा। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि दोनों ही ऑपरेटर का प्रेसिडेंस बराबर हो, तब हम उसकी एसोसिएटिविटी चेक करते हैं कि एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट है या राइट टू लेफ़्ट है, ठीक है। एसोसिएटिविटी दो तरह की होती है, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। मतलब कि जो ऑपरेटर पहले लेफ़्ट से हम इवेल्यूएट करना शुरू करेंगे, जो पहले मिल जाए उसको हम सॉल्व करेंगे, तो उसका मतलब उसकी एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ़्ट टू राइट। और अगर हम राइट टू लेफ़्ट देख रहे हैं कि राइट में जो पहले ऑपरेटर आएगा उसको सॉल्व करेंगे, तो उस ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात बहुत आराम से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये जो प्लस और माइनस है ना, इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है, मतलब लेफ़्ट में जो भी होगा हम उसको सॉल्व करेंगे पहले, तो इसलिए आंसर ये वाला सही होगा, 7 वाला, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर 7 होगा। लेकिन देखिए, अगर यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन में क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, और असाइनमेंट ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। देखिए यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ भी असाइनमेंट ऑपरेटर, 3 असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो अब हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि पहले हम किसको सॉल्व करें, तो हम उसकी एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है उसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट होती है, राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। तो राइट में क्या है, 5 को असाइन करेंगे हम बी में, ठीक है। तो b की वैल्यू 5 आ गई। अब हम इस 5 को असाइन करेंगे a में, मतलब a की वैल्यू 5, b की वैल्यू 5 और फिर y में भी 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे a = 5 और b = 5 हमारा आंसर आया है, ठीक है। तो अगर आपको प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी का मतलब समझ में आ गया है, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और हम इस टेबल को देख सकते हैं। इस टेबल में लगभग सारे ही ऑपरेटर्स हैं जो कि सी प्रोग्रामिंग में उपयोग किए जाते हैं, उनके प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी के साथ, ठीक है। प्रेसिडेंस के लिए ये नंबर लिखा हुआ है, हाईएस्ट प्रेसिडेंस होता है इन ऑपरेटर्स का, ठीक है। इन ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉल, इसको बोलते हैं एरे इंडेक्सिंग, और ये ऑपरेटर्स होते हैं स्ट्रक्चर को एक्सेस करने के लिए। जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम इन दोनों ऑपरेटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट में भी आपने इनका उपयोग किया होगा। इनकी एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है। उसके बाद जो दूसरे नंबर में जो प्रेसिडेंस होता है वो होता है यूनरी ऑपरेटर का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए, ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, ठीक है। तो इनकी जो प्रेसिडेंस होती है, इनकी जो प्रायोरिटी होती है अच्छी खासी होती है। जैसे कि हमने देखा भी था कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब जैसे हमने i++ लिखा, इसका मतलब क्या होगा कि i की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी, है ना। उसके बाद देखिए ये सब यूनरी ऑपरेटर कहलाते हैं, जैसे ये प्लस है तो +5, है ना, -5, ये सब क्या है, यूनरी ऑपरेटर हैं। मतलब यूनरी ऑपरेटर मतलब ऐसे ऑपरेटर जो कि सिंगल ऑपरेंड पर काम करते हैं, ठीक है। इन ऑपरेटर का उपयोग करने के लिए हमें एक ही ऑपरेंड की आवश्यकता होती है। इन ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं, यूनरी ऑपरेटर, ठीक है। उसके बाद देखिए ये लॉजिकल नॉट है, ये बिटवाइज नॉट है, ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है ना, आपने पॉइंटर्स में या लिंक लिस्ट में आपने उपयोग किया होगा इनका। उसके बाद में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है जो कि हम स्कैनफ में भी उपयोग करते हैं। उसके बाद साइज़ ऑफ ऑपरेटर है ना, किसी डेटा टाइप का साइज़ देखने के लिए। उसके बाद में टाइप कास्टिंग वाला ऑपरेटर है। तो इन सब ऑपरेटर की जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, ठीक है। मतलब अगर एक ही एक्सप्रेशन में ये सारे ऑपरेटर हैं तो हम राइट साइड से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे या इवेल्युएट करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे ये मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, इनकी एसोसिएटिविटी लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। देखिए जो एसोसिएटिविटी है उसको याद करने का तरीका ये है कि राइट टू लेफ़्ट एसोसिएटिविटी बहुत कम लोग की होती है। जैसे यूनरी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है। उसके बाद हम नीचे बढ़ें तो हम देख पाएंगे कि टर्नरी ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है, और उसके बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट है। मतलब आपको इसकी चिंता नहीं करनी है, आपको याद हो गया होगा कि यूनरी, टर्नरी और असाइनमेंट, इन तीनों की एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ़्ट होती है, बाकी सब की एसोसिएटिविटी लेफ़्ट टू राइट होती है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिविटी के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रहेगा। अब बात आती है इन सारे ऑपरेटर के प्रेसिडेंस की।
तो सबसे पहले ये हमारा ये हो गया, ठीक है। स्पेशल जो ऑपरेटर होते हैं, फंक्शन कॉल, एरे, इंडेक्सिंग वगैरह, उसके बाद यूनरी ऑपरेटर, उसके बाद मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉडुलस, उसके बाद में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद बिट वाइज शिफ्ट, उसके बाद रिलेशन ऑपरेटर। इसके बाद देखिए इक्वल टू ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर, ये रिलेशनल ऑपरेटर्स ही हैं। बस अगर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें ये भी है और ये भी है, तो पहले हम इसको एग्जीक्यूट या इवेल्युएट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं बिटवाइज एंड ऑपरेटर, उसके बाद बिटवाइज एक्सऑर, उसके बाद बिटवाइज और, उसके बाद लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, फिर टर्नरी ऑपरेटर, है ना। देखिए लॉजिकल नॉट कहाँ था, लॉजिकल नॉट तो ऊपर ही आ गया था यहाँ पे, है ना, इसलिए आप लॉजिकल नॉट को मत ढूंढिएगा कि वो कहाँ गया, है ना। और उसके बाद ये टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर, और लास्ट में होता है कॉमा ऑपरेटर, उसका एग्जांपल अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये टेबल है, इसी हिसाब से कोई भी एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑपरेटर हैं, इनको याद करना तो बहुत मुश्किल काम है, हाँ थोड़ा मुश्किल काम तो है, लेकिन इनको याद करने के लिए मैंने एक तरीका सोचा है। आप देखिए अगर आपको ये तरीका को समझ में आता है, याद होता है, तो ये टेबल आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके को मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। यहाँ पे देखिए मैंने सारे ही ऑपरेटर्स के जो पहले वर्ड हैं उनको मैंने एक एक लिख लिया है, ठीक है। जैसे ये जो F का मतलब है फंक्शनल ऑपरेटर, ठीक है, जो सबसे ऊपर था। उसके बाद U का मतलब यूनरी, M का मतलब मल्टीप्लिकेटिव, A का मतलब एडिटिव, S का मतलब शिफ्ट, R का मतलब रिलेशनल, B का मतलब बिटवाइज एंड और बिटवाइज और आ जाएगा, है ना। उसके बाद L मतलब लॉजिकल, T मतलब टर्नरी, A मतलब असाइनमेंट और C मतलब कॉमा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि इनको इसी टेबल से एक एक वर्ड उठा के मैंने ये कर लिया, ठीक है। अब ये इतना बड़ा ये लेटर्स कैसे याद होंगे, इतना बड़ा वर्ड कैसे याद होगा, तो उसके लिए मैंने निमोनिक लाइन बनाया है। अगर आप इस निमोनिक लाइन को याद कर लेंगे तो आपको प्रेसिडेंस को याद करना काफ़ी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि निमोनिक मैंने कैसे बनाया है। अब देखिए यहाँ पे कुछ और चीज़ नहीं बन रही थी, इसलिए मैंने पूमा को पूमा कर लिया, क्योंकि पूमा एक ब्रांड है, हम सबको पता है कि पूमा ब्रांड होता है ना, जिसके शूज़ वगैरह आते हैं, पूमा के शूज़ काफ़ी महंगे आते हैं। तो पूमा, तो यहाँ पे मैंने पूमा को पूमा कर लिया, ठीक है, क्योंकि पूमा हमें याद रहेगा। तो बाद में जब हम लिखेंगे इस निमोनिक से ये पूरा मतलब वर्ड लिखेंगे तो पी को हम एफ कर लेंगे, ठीक है। इतना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये जो निमोनिक है वो कुछ इस तरीके से है कि पूमा से रिलेशन बनाओ, ठीक है। पूमा से रिलेशन बनाओ मतलब कि पूमा एक बड़ी कंपनी है, उससे आप रिलेशन बनाओ, ठीक है। पूमा में मतलब पूमा से रिलेशन बनाने का मतलब है कि पूमा को आप ज्वाइन कर लो। पूमा एक बड़ी ब्रांड है, अगर आप उसके एम्प्लॉय हो गए या उसमें काम करने लग गए तो पूमा से रिलेशन बनाओ, लगेगी तभी एसी। एसी मतलब आपके घर में एयर कंडीशनर तभी लगेगा जब आप पूमा से रिलेशन बनाओगे, ठीक है। तो अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हो ना, तो आपको ये टेबल समझने में या टेबल याद करने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या पता होना चाहिए कि रिलेशनशिप ऑपरेटर जो होता है वो बिटवाइज ऑपरेटर से पहले इवेल्युएट होता है, ठीक है। और रिलेशनल ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर से भी पहले इवेल्युएट होगा, हमें यही याद करना है ना। तो इसी वर्ड को मैंने एक सेंटेंस बना दिया है। अगर हम इस वर्ड को याद करने जाएंगे, ठीक है, तो याद करना बहुत मुश्किल है ना। तो मैंने क्या कर दिया, इससे सेंटेंस बना दिया है। तो जब आपको ये सेंटेंस याद हो जाएगा और आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना रहेगा तो आप इस सेंटेंस को लिखेंगे, ठीक है, और इनके पहले वर्ड्स को आप उठा लेंगे तो आपका ये पूरा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। यही इनकी प्रायोरिटी है, यही इनका प्रेसिडेंस है, ठीक है। बस आपको क्या करना रहेगा, इस पी की जगह एफ करना रहेगा, ठीक है। एफ मतलब फंक्शन कॉल, ठीक है। सबसे पहले फंक्शन कॉल इवेल्युएट होगा, फिर यू से यूनरी ऑपरेटर, फिर एम से मल्टीप्लिकेटिव, है ना, जो भी ऑपरेटर है। मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद ए से एडिटिव मतलब प्लस और माइनस, एस से शिफ्ट मतलब लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, उसके बाद आर से मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, उसके बाद बी मतलब बिटवाइज एंड और बिटवाइज और, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएंगे, उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर और उसके बाद में कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपको ये सेंटेंस याद हो गया तो आपको ये पूरी टेबल याद रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब हम इसका यूज़ करके आप क्या करते हैं, हम क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से हम इस टेबल का उपयोग करेंगे।
ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें काफ़ी सारे ऑपरेटर्स मौजूद हैं, ठीक है। तो अब देखिए सबसे बड़ा जो हमारे मन में सवाल आता है कि कौन सा ऑपरेटर हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे और कौन सा बाद में, ठीक है। तो उसके लिए हमें ये याद होना चाहिए, क्या याद होना चाहिए कि क्या बताया मैंने, देखिए पूमा, ये पूमा है ना, यहाँ बस पी की जगह एफ करना है आपको। पूमा से रिलेशन बनाओ लगेगी तभी एसी, ठीक है। लगेगी तभी, आप सीक्वेंस ध्यान दीजिएगा, तभी लगेगी एसी मत कर दीजिएगा, ठीक है। लगेगी तभी एसी, तो आप इतना रख लेंगे तो उसके बाद देखिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कितना इजी हो जाएगा, ठीक है। मैं पहले यहाँ पे प्रॉब्लम लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो 10 + 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 ग्रेटर देन 50, फिर बिट वाइज लॉजिकल एंड है ना, फिर 4 है, फिर लॉजिकल और है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम इस निमोनिक के द्वारा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास प्लस है, मल्टीप्लाई है, रिलेशनल ऑपरेटर है, उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर है, ठीक है। तो इनमें से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी है, सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे फंक्शन कॉल तो है नहीं, यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर भी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी हुई, मल्टीप्लिकेटिव की। मतलब हम पहले किसको इवेल्यूट करेंगे, 20 × 3 को, मतलब क्या आ जाएगा हमारे पास 60 आ जाएगा, फिर +10, उसके बाद ग्रेटर देन 50, उसके बाद लॉजिकल एंड 4 और ये और है ना लॉजिकल और 0। अब जो हमारे पास बचे हैं उनमें किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेटिव के बाद क्या आ जाएगा, एडिटिव। एडिटिव मतलब हमें प्लस करना है, तो ये क्या हो जाएगा 70 ग्रेटर देन 50, फिर लॉजिकल एंड 4, लॉजिकल और 0, ठीक है। अब हमारे पास देखिए रिलेशनशिप ऑपरेटर बचा और लॉजिकल ऑपरेटर बचा, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, यहाँ पे देख लेते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंस है वो ज़्यादा है लॉजिकल ऑपरेटर से, तो मतलब हमें पहले रिलेशनल ऑपरेटर सॉल्व करना है। तो 70 ग्रेटर देन 50 मतलब कंडीशन ट्रू, मतलब 1, और फिर ये बिटवाइज नहीं, लॉजिकल एंड आ गया, उसके बाद 4, फिर लॉजिकल और 0, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है कि रिलेशनल ऑपरेटर के बाद हमें क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर, लेकिन यहाँ बिट वाइज ऑपरेटर तो है नहीं। उसके बाद क्या आ जाएगा, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर में भी हमने देखा था कि पहले हमें लॉजिकल एंड सॉल्व करना है, उसके बाद में लॉजिकल और सॉल्व करना है। तो लॉजिकल एंड पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लॉजिकल एंड में देखिए इधर भी नॉन जीरो नंबर और इधर भी नॉन जीरो नंबर, ठीक है, दोनों ही नॉन जीरो हैं। और जब दोनों ही नॉन जीरो होंगे तो आंसर भी क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा, मतलब 1 आएगा, ठीक है। फिर उसका लॉजिकल और 0, अब तो एक ही ऑपरेटर बचा, तो यहाँ पे 1 और 0 का जो और होगा, ठीक है, 1 और 0 का जो और होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है ये वीडियो, मैं मानता हूँ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन देखिए सब प्रैक्टिस की बात है। आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज़्यादा समझ में आपको आएगा। लेकिन आपके सिलेबस में है ये चीज़, ठीक है, प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी आपके सिलेबस में है, तो आपको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। थोड़े दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन पढ़ते पढ़ते सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ऑपरेटर्स पर बेस्ड इक्वेशंस को। अगर आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल में आप कंफर्टेबल नहीं हुए होंगे, तो इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ एग्जाम्पल्स लेके और भी इसकी प्रैक्टिस में करा दूंगा। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है ताकि आप इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले समझ जाएं, और ख़ास तौर पर आप इस सेंटेंस को, इस निमोनिक को याद कर लें, ताकि आपको इस टेबल में जितने भी ऑपरेटर हैं सबके प्रेसिडेंस आपको याद रहें, ठीक है। एसोसिएटिविटी की चिंता हमें नहीं करनी है, उसका बहुत कम उपयोग होगा, और जब होगा तब हमें याद रहेगा, ठीक है। गिन के 3-4 ही हैं जिनका राइट टू लेफ्ट है, बाकी सबका लेफ्ट टू राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और उपयोगी लगा तो आप यहाँ पे इमेज पर क्लिक करके मेरे YouTube चैनल पर जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। नोट्स यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, ये PDF में नोट्स है, आप नोट्स से पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट के नोट्स आपको मिल जाएंगे। और उसके अलावा कुछ और प्लेलिस्ट भी हैं जिनको आप देख सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपने वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।